हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी सीरीज HTML में। लास्ट जो हमारा सेगमेंट था उसमें हमने URL एनकोड के ऊपर देखा था कि कैसे हमारा URL जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो उसके अंदर जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं वो चेंज हो जाते हैं विथ वन यूनिक हेक्स कोड। जैसे कि ऐट साइन है तो %40 से वो रिप्लेस होता है, स्पेस बार की है तो स्पेस हमारी प्लस साइन से रिप्लेस होती है, और ये जो रिप्लेस्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे इंटरनेट के ऊपर जाते हैं जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं। सो डेटा हमारा वाइल पासिंग डेटा फ्रॉम वन टू अनदर वेब पेज, हमारा जो डेटा है वो एनकोड होके जाता है, जो हमने लास्ट सेगमेंट में देखा था। आज का जो हमारा सेगमेंट है उसमें हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XHTML। सो HTML तो हमने ये सीरीज के दौरान देखा है कि HTML क्या है। सो XHTML क्या है वो हम आज पहले देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेगमेंट। सबसे पहला आता है व्हाट इज XHTML। सो XHTML जो है वो एक ज़्यादा स्ट्रिक्ट वर्जन है हमारा HTML का। जैसे कि आप जानते हैं कि HTML में कई सारी चीज़ें हैं जो हम अगर नहीं भी टाइप करते हैं तो हमारा जो वेब पेज है वो अलाउ करता है, जो हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे सेगमेंट में। लेकिन XHTML क्या है, XML बेस्ड है ये, XML बेस्ड HTML, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट वर्जन यूज़ किया गया है कि अगर हमने कोई टैग ओपन किया है तो हमें कंपलसरी उसे क्लोज करना ही है। ये जो एक एग्जांपल रूल हुआ वो हमारा XHTML का पार्ट है। तो सबसे पहले आता है XHTML क्या है। तो XHTML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मीन्स हमारी जो HTML है उसे एक लेवल एक्सटेंड किया गया है, दैट्स व्हाई इट इज एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज XHTML। फिर XHTML क्या है, इज अ स्ट्रिक्टर मोर XML बेस्ड वर्जन ऑफ HTML। अब XML बेस्ड क्या होता है, सो लेट्स मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जब भी हम कोई कोड लिखते हैं या तो वेब पेज लिखते हैं HTML के अंदर, तब यूजुअली हमारे पास लेट्स से हम क्या करते हैं, हम डिफाइंड टैग के अंदर काम करते हैं। लेट्स से अगर मुझे इनपुट ऐड करना है तो मैं इनपुट टैग यूज़ करता हूँ, मुझे अगर लाइन ब्रेक करनी है तो मैं BR टैग यूज़ करता हूँ। बट जब मेरा ये डेटा जब मैं लिख देता हूँ, मेरा डेटा मैं सबमिट करता हूँ, तब मेरा डेटा एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में कैसे ट्रांसफर होता है, तो उस केस में हम लोग सबमिट बटन यूज़ करते हैं, और फिर हम जो भी हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह होता है वो हम URL बार के अंदर देख सकते हैं कि वो कैसे ट्रांसफर होता है। बट आइडियली जब ये डेटा एक्चुअल में नेटवर्क के ऊपर पास होता है तब जो हमें URL बार में दिखता है एग्जैक्टली उस फॉर्मेट में ये पास नहीं होता है। ये पास होता है हमारे डेटा किस वे में पास होता है। तो लेट्स से अगर मेरा फर्स्ट नेम है तो वो कुछ इस टाइप से पास होता है। लेट्स से नेम है तो नेम फिर नेम, और ओके अगर मेरा फर्स्ट नेम है तो इट शुड बी लाइक फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम। अगर मेरा लास्ट नेम है तो लास्ट नेम लास्ट नेम। अगर मेरा लेट्स से एज है तो एज एज। ये हुए ऐसे टैग्स होते हैं जो HTML में डिफाइंड नहीं है। हम इस वे में काम नहीं करते हैं जब हम HTML पेजेस बनाते हैं। बट जब ये पास होते हैं मार्कअप लैंग्वेज, ये मार्कअप लैंग्वेज जो भी टैग बेस्ड लैंग्वेज होती है उसे मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। बट जब ये डेटा हम ट्रांसफर करते हैं इंटरनेट के ऊपर तब ये हमारा टैग बेस्ड में भी पास होता है। जब हम कोई फाइल पास करते हैं, पूरी की पूरी फाइल पास करनी होती है, तब उस फाइल के अंदर जो डेटा हम स्टोर करके पास करते हैं तो वो कुछ इस वे में पास कर होता है। और ये जो फॉर्मेट है उसे हम XML बेस्ड फॉर्मेट कहते हैं। XML मीन्स एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। जो भी हमारा डेटा है जो डेटाबेस में अगर स्टोर हो और उस डेटा को मुझे पास करना है मेरे किसी वेब पेज को या किसी भी यूज़र को मुझे ट्रांसफ़र करना है, तो वो डेटा फर्स्ट नेम अगर मैं ला रहा हूँ टेबल से तो फिर वो इस टैग में फर्स्ट नेम की फॉर्म में पास होगा। अगर मेरा नाम ABC है तो फर्स्ट नेम की टैग के अंदर ABC आएगा। फिर अगर लेट्स से मेरा लास्ट नेम XYZ है तो वो XYZ, एज 10 है तो 10। अब ये तो एक यूज़र की डेटा हुई, तो अगर मुझे दूसरे यूज़र की डेटा चाहिए तो क्या होगा, तो सेम वे उस केस में ये कुछ इस तरीके से काम करेगा, यूज़र स्लैश यूज़र। ओके, सो यूज़र इज लाइक लेट्स से 1 है
तो वन यूज़र के लिए ये डेटा। फिर सेम वे अगर मेरे पास दूसरे यूज़र का डेटा है, तो लाइक यूज़र 2 ABC की जगह पर DEF, XYZ की जगह पर WXYZ या जो भी नाम है, एज अगर उसकी 20 है तो इट्स लाइक 20। तो ये हुआ हमारा XML फॉर्मेट जिसमें टैग्स डिफाइंड है और एक ही टैग है बट उसका वैल्यू डिफरेंट हो जाता है। तो जब भी हमें इंटरनेट के ऊपर डेटा पास करना होता है तब हम उसे XML के फॉर्म में पास करते हैं। तो सारे टैग्स एक जैसे ही है, यूज़र है तो यहाँ भी यूज़र है। अगर मेरे पास 100 यूज़र है तो मेरा ये जो फॉर्मेट है वो 100 टाइम्स रिपीट होगा, बट हर बार वो यूनिक डिफाइन होगा क्योंकि उसके अंदर जो डेटा है वो डिफरेंट हो सकता है, या तो फिर यूज़र है, यूज़र आईडी है, वो सब डिफरेंट है, तो हर बार वो यूनिकली डिफाइन भी होगा। तो ये हुआ XML बेस। जो टैग स्टार्ट किया है वो क्लोज भी होगा और टैग्स के नाम फिक्स नहीं होते हैं जैसा HTML में है। HTML में हमें वेब पेज शो करने के लिए हम फिक्स टैग नेम यूज़ करते हैं, इनपुट है या तो फॉर्म है या लेजेंड है, फील्ड सेट है, जो भी हम यूज़ करते हैं वो फिक्स नाम होते हैं। वैसा XML में नहीं होता, वो यूज़र डिफाइंड होते हैं, जैसा यूज़र पास करना चाहे उस वे में वो पास होते हैं। तो ये हुआ XML बेस। XML बेस में कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि जो भी टैग हम स्टार्ट करते हैं उसे हमें कंपलसरी एंड करना ही होता है। सारे टैग्स केस सेंसिटिव होते हैं, सो हमें सारे टैग्स लोअर केस में ही लिखने होते हैं। तो ये कुछ स्ट्रिक्टनेस दी गई है हमारे XML के अंदर। अब हम आते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर कि XHTML क्या है। तो जो XML की चीज़ें हैं, XML के जो रूल्स है उसे HTML के अंदर भी अप्लाई किया गया है। दैट्स वाई XHTML स्ट्रिक्ट है और XML बेस्ड वर्जन है HTML का। अब XHTML में क्या होता है, HTML ही होता है बट डिफाइन हुआ होता है XML के फॉर्म के अंदर। और XHTML जैसे यहाँ लिखा है कि सपोर्टेड बाय ऑल मेजर ब्राउजर्स। सो एज अ कंक्लूजन अगर हम कहें तो HTML तो है ही, लेकिन XML जो है वो हमारा मार्कअप लैंग्वेज है। तो HTML को मोर स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई करने पर जो बनता है वो होता है हमारा XHTML। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है, तो डिफरेंस के लिए हमारे पास कुछ 9 पॉइंट्स अवेलेबल है जो डिफाइन करते हैं कि HTML और XHTML में क्या डिफरेंस है। तो जब भी हम HTML का कोड लिखते हैं तो यूजुअली हम डॉक टाइप HTML लिखकर हमारा कोड शुरू कर देते हैं, बट इन द केस ऑफ XHTML हमें प्रॉपरली डिफाइन करना होता है कि ये जो हम डॉक टाइप मतलब जो हमारा डॉक्यूमेंट टाइप है वो कहाँ से आया है और उसकी जो फॉर्मेट है, मीन्स उसकी जो रूल्स है वो कहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो जैसा कि यहाँ पे स्लाइड में लिखा है, जैसे कि W3 स्कूल है, WWW कंसोर्टियम, उस W3 स्कूल के ऊपर भी हमारे ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन किए गए हैं कि HTML कोड कैसे लिखा जाना चाहिए। तो अगर हम XHTML में अगर हमारा कोड लिख रहे हैं तो हम उसे किस वे में लिखेंगे, डॉक टाइप HTML, इसके बाद पब्लिक, फिर ये जो URL है ये URL हमें वहां पर प्लेस करनी होगी, विच आइडेंटिफाइज कि हमारा जो HTML है वो स्ट्रिक्ट XHTML है, स्ट्रिक्ट रूल्स एक्सेप्ट करता है, और जो स्कीमा है कि ये कैसे लिखा जाना चाहिए वो स्कीमा कहाँ डिफाइन करी गई है, तो यहाँ पर XHTML11.dtd। DTD जो होता है वो हमारी स्कीमा फाइल होती है। स्कीमा फाइल डिफाइन करती है कि जब भी हम कुछ चीज़ लिखते हैं तो उसे किस फॉर्म में लिखनी चाहिए। स्कीमा का मीनिंग यही होता है कि जब भी लेट से हम जब हम स्कूल में थे तब शायद हम, आपको याद हो कि हम लोग लेटर्स लिखते थे या तो ऐसे लिखते थे, तो यूजुअली ऐसे के अंदर हम जब सब्जेक्ट लिखते थे तो वो बीच में लिखते थे, या तो लेटर्स के अंदर हम जो एड्रेस लिखते थे वो हम राइट हैंड साइड पे राइट मोस्ट कॉर्नर में लिखते थे, फिर बीच में सब्जेक्ट लिखते थे, फिर बाद में जब हम पूरा लेटर टाइप कर लेते थे उसके बाद राइट मोस्ट कॉर्नर के अंदर थैंक्स एंड रिगार्ड्स के साथ हमारा क्लोज कर देते थे। तो ये हमारा एक स्ट्रिक्ट फॉर्मेट रहता था लेटर राइटिंग का। सेम वे जो भी फॉर्मेट डिफाइन किया गया है कि HTML या XHTML का फॉर्मेट कि इसे कैसे लिखना चाहिए, तो वो फॉर्मेट हमारा डिफाइंड है हमारी स्कीमा फाइल में जो DTD है, .dtd एक्सटेंशन वाली होती है। तो इस DTD फाइल के अंदर हमारा रूल्स लिखा हुआ है XHTML का। सो अगर आप ओनली डॉक टाइप लिख रहे हो, डॉक टाइप HTML, तो वो होता है हमारा HTML। बट अगर आप डॉक टाइप HTML के साथ हमारी स्कीमा फाइल का पाथ भी ऐड कर रहे हो तो वो डिफाइन करता है कि ये हमारा HTML नहीं बल्कि XHTML है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है कि जो हमारा XMLNS मीन्स XML नेम स्पेस, अगर हम HTML लिख रहे हैं
सिंपल HTML के साथ, सो इट्स ओनली HTML। बट अगर हम HTML टैग के अंदर XML करके हमारी नेम स्पेस, NS स्टैंड्स फॉर नेम स्पेस भी ऐड कर रहे हैं, मीन्स ये हमारा XHTML है। सो अगर ये मेरा कोड है तो यहाँ पर मुझे डॉक टाइप के बाद मुझे जो ये लाइन लिखी है पब्लिक वाली वो ऐड करनी होगी, और अगर मेरा HTML है तो यहाँ पर मैं मेरा XMLNS मीन्स जो XML की नेम स्पेस है वो मुझे HTML टैग के अंदर ऐड करनी होगी। तो वहाँ पर अगर मैं ऐड करता हूँ ये लाइन, विच मीन्स मैं जो कोड अब करूँगा, मैं जो प्रोग्रामिंग जो भी मैं यहाँ पर वेब पेज अब जनरेट करूँगा, वो मेरा नेम स्पेस कहाँ पे डिफाइन है, तो वो मेरा डिफाइंड नेम स्पेस है यहाँ पर। मैं इसकी जगह पर कोई और भी ले सकता हूँ। लेट्स से अगर हम हमारा जो करंट हम learn1 के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं मेरा नेम स्पेस learn1 के अंदर भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर www.learn1.com लिखकर जहाँ पर भी मेरा नेम स्पेस डिफाइंड होगा उस फाइल का पाथ में यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। सो ये था हमारा नेम स्पेस। सो HTML में डॉक टाइप या XMLNS ऐड करना मैंडेटरी नहीं है, बट XHTML अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो मुझे ये पब्लिक वाली लाइन कहाँ पर हमारा डॉक टाइप डिफाइन है वो उसकी स्कीमा लाइन और मेरी नेम स्पेस फाइल डिफाइन करना मैंडेटरी बन जाता है XHTML के केस में। फिर HTML, लेट्स से ये मेरा कोड है, अगर मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, अगर मुझे सिर्फ बॉडी टैग ही चाहिए और मैं अगर हेड टैग नहीं लिखना चाहता हूँ तो मैं नहीं लिखूँगा। बट अगर मैं XHTML यूज़ कर रहा हूँ तो ये सारे जो टैग्स है HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, ये सारे मेरे लिए मैंडेटरी बन जाते हैं। मीन्स मुझे ये टैग्स, दो मुझे उसके अंदर कोई डेटा नहीं लिखना है, स्टिल मुझे ये टैग्स लिखने ही पड़ेंगे बिकॉज इट्स काइंड ऑफ मैंडेटरी इन केस ऑफ XHTML। फिर है एलिमेंट्स मस्ट ऑलवेज बी प्रॉपरली नेस्टेड। प्रॉपरली नेस्टेड मीन्स लेट्स से यहाँ पर मैं बॉडी टैग के अंदर कोई भी डिव ले लेता हूँ और डिव के अंदर मैं दूसरा डिव लेता हूँ। सो डिव के अंदर मैंने डिव लिया है, इस डिव के अंदर मैंने p टैग लिया है। सो मैं इसके अंदर पैराग्राफ लूंगा। तो यहाँ पर मैं एक टैग के अंदर दूसरा टैग नेस्ट कर रहा हूँ, डिवीजन के अंदर p टैग। तो अगर ये जो मैंने किया है ये अगर मैंने प्रॉपरली नहीं किया है तो HTML में भी मोस्टली तो एरर्स ही आती है, क्योंकि अगर हम इसे ऊपर नीचे अगर डिफाइन कर देते हैं तो। लेकिन कभी कभी जो हमारे BR जैसे टैग होते हैं, लेट्स से ब्रेक लाइन या HR, तो उस केस में हमें उसे क्लोज नहीं करने होते, तो हम इसे रैंडम ऑर्डर में लिख सकते हैं। बट अगर हम XHTML यूज़ कर रहे हैं तो हमारा रैंडम ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं चलेगा, हमें कंपलसरी सारे टैग्स को प्रॉपरली नेस्ट करने ही होंगे। मीन्स अगर मेरा डिव ओपन हो रहा है तो वो डिव जो पहला डिव है तो वो लास्ट में क्लोज होगा, अगर दूसरा डिव है तो वो सेकेंड लास्ट क्लोज होगा, अगर उसके अंदर p टैग है तो सबसे पहले मेरा p टैग क्लोज होगा। तो जो ऑर्डर हमारा ओपनिंग का है एक्जैक्टली वही हमारा ऑर्डर हमारा क्लोजिंग का भी रहेगा, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के, लास्ट कम फर्स्ट सर्व के ऑर्डर के अंदर। फिर आता है हमारा एलिमेंट्स मस्ट ऑलवेज बी क्लोज्ड। ओके, सो अगर हम लेट्स से मैं यहाँ p टैग ऐड करता हूँ और मैं अगर इसे क्लोज करना भूल जाता हूँ इन केस, तो HTML में वो शायद रन हो भी जाएगा, क्योंकि HTML में ऐसे क्लोजिंग के रिलेटेड स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। लेकिन अगर मैं XHTML यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे कंपलसरी मेरा जो p टैग है वो मुझे क्लोज करना ही पड़ेगा। सो नॉट ओनली फॉर p टैग, जितने भी हमने ऐड किए होंगे हमारे टैग्स, सारे टैग्स को क्लोज करना मैंडेटरी हो जाता है XHTML के केस में। लेट्स से अब यहाँ पर है एलिमेंट्स मस्ट ऑलवेज बी इन लोअर केस। तो लेट्स से मैंने बॉडी लिया है तो मेरा बॉडी स्मॉल में ही लिखना है, p है तो p स्मॉल में ही लिखना है। फिर अगेन मुझे बॉडी टैग को अगर मैं क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज दिस इज XHTML, मुझे कंपलसरी बॉडी को क्लोज भी करना है। तो मेरे सारे जो टैग्स है वो मैंडेटरीली स्मॉल केस यानी लोअर केस में ही आएंगे। 7 पॉइंट है एट्रीब्यूट नेम्स मस्ट ऑलवेज बी इन लोअर केस। एट्रीब्यूट मीन्स यहाँ पर मैंने a टैग यूज किया है एंकर टैग, और उसका एट्रीब्यूट मैंने यूज किया है href हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। तो ये जो href है वो मैं कैपिटल नहीं लिख सकता हूँ, मुझे इसे भी लोअर केस में ही लिखना है जब मैं XHTML यूज कर रहा हूँ। फिर है एट्रीब्यूट वैल्यूज मस्ट ऑलवेज बी क्वोटेड। मीन्स अगर मैंने href टैग एट्रीब्यूट यूज किया है तो मेरी जो वैल्यूज है वो डबल कोट्स के अंदर ही मुझे लिखनी है, विदाउट डबल कोट्स में नहीं लिख पाऊंगा। तो ये भी मेरा एक एक्सटेंडेड रिस्ट्रिक्शन होता है कि मुझे कंपलसरी
एक तो मुझे एट्रीब्यूट स्मॉल ही लिखना है और दूसरा मुझे उसकी वैल्यूज को डबल कोट्स के अंदर कवर करके ही लिखनी है। लास्ट है मेरा एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन इज फॉरबिडन। एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन मीन्स ये जो हमारा एट्रीब्यूट इनपुट फील्ड मैंने लिखा है, इनपुट फील्ड के अंदर लेट्स से मैं यहाँ इसे मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। इनपुट, सो जब मैं टाइप चेकबॉक्स लेता हूँ, लेट्स से यहाँ पे मैंने चेकबॉक्स लिया है, तो चेकबॉक्स के अंदर हमें एक फैसिलिटी मिलती है चेक इक्वल टू चेक्ड लिखने की। चेक इक्वल टू चेक्ड, इट मीन्स जब मैं मेरा पेज लोड करता हूँ एग्जैक्टली एट दैट मोमेंट व्हाइल पेज लोडिंग द पेज, अगर मेरा चेक्ड एट्रीब्यूट को मैंने वैल्यू चेक्ड दी हुई है, इट मीन्स मेरा जो चेकबॉक्स है वो डिफॉल्ट चेक होकर ही आएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन, जब मेरा पेज लोड होगा मेरा चेकबॉक्स पहले से ही चेक मार्क होके आएगा, सिलेक्टेड होके आएगा। तो इसी चीज को अगर मुझे दूसरे एक वे में लिखनी हो तो वो दूसरा वे ये है कि इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, और ये चेक्ड लिखने की जगह पर मैं सिर्फ चेक्ड लिखूंगा। अगर मैंने चेक्ड लिखा है तो भी मेरा जो चेकबॉक्स है वो चेक्ड होके आएगा, मींस डिफॉल्ट चेक मार्क होके आएगा। तो यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन परफॉर्म किया है कि ये जो हमारा एट्रीब्यूट था चेक्ड इक्वल टू चेक्ड, इसे पूरा लिखने की जगह पे मैंने इसे शॉर्ट कर दिया है, मिनिमाइज किया है सिर्फ चेक्ड लिखकर। तो ये जो चीज है मिनिमाइजेशन वो HTML अलाउ करता है, बट द सेम चीज XHTML अलाउ नहीं करता है। अगर आपको एट्रीब्यूट को कुछ वैल्यू देनी है तो आप एट्रीब्यूट को कंपलसरी आपको उसकी वैल्यू देनी ही पड़ेगी। अगर चेक्ड का मीनिंग चेक्ड की वैल्यू चेक्ड है तो मैं उसे मिनिमाइज नहीं कर सकता हूँ, मुझे उसे कंपलसरी चेक्ड इक्वल टू चेक्ड ही लिखना पड़ेगा। तो ये हुए हमारे कुछ डिफरेंस एंड रिस्ट्रिक्शन जो HTML में है और जो HTML में हम शायद रहने देते हैं कि मतलब वो अलाउ है। अगर हम एट्रीब्यूट मिनिमाइज करते हैं तो HTML अलाउ करता है बट XHTML नहीं करता है। हमें कंपलसरी एट्रीब्यूट को स्मॉल में ही लिखना है, उसको कोट्स देना है, सारे जो हमारे एलिमेंट्स है उसको स्मॉल में ही लिखना है, सारे टैग्स प्रॉपरली क्लोज करने हैं, अगर नेस्ट किए हैं तो प्रॉपरली नेस्ट करने हैं। HTML हेड टाइटल बॉडी मैंडेटरी टैग्स है, नेम स्पेस देना भी कंपलसरी है और स्कीमा देना भी कंपलसरी है। तो ये था हमारा डिफरेंस HTML और XHTML के बीच में। सो एज अ कंक्लूजन अगर हम देखें तो XHTML क्या है, वो हमारा ज़्यादा स्ट्रिक्ट वर्जन है HTML का। जब भी हम HTML में काम करते हैं तो हम यूजुअली कुछ चीज़ें अगर मैंने स्मॉल एट्रीब्यूट की जगह पर कैपिटल्स में लिख दिया है तो अभी वो रन होगा, बट इन केस ऑफ XHTML मेरा कोड रन नहीं होगा। वी हैव स्ट्रिक्ट रूल्स कि एट्रीब्यूट स्मॉल है तो स्मॉल ही चाहिए। तो ये था हमारा आज का सेशन, डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XHTML का। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम APIs के बारे में सीखेंगे। कुछ बेसिक APIs हमारे पास अवेलेबल है HTML लेवल पे, तो वो हम APIs को हम देखेंगे। तो आई होप कि आज का जो सेशन है वो आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा। थियोरेटिकल सेशन था। अगर आपको आज के सेशन में कोई भी ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आई है तो आप हमें वो forum.learn1.com पर बता सकते हैं। हम आपकी जो भी आपकी डिफ़िकल्टी है, डाउट्स है, वो हम आपको रिजॉल्व करके आपको रिवर्ट करने की ट्राई करेंगे। तो सी यू इन नेक्स्ट सेगमेंट दैट इज़ ऑन APIs in HTML. Thank you.